महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। अल्लाह का कहें रघुपति को कहा, प्रभु श्री राम के एक गुण समूहों का गान कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बड़े बड़े पक्षी विहंगवर सब कथा श्रवण करते हैं। और जो कथा होती है ये रामचरितमानस का उत्तर घाट है और यहाँ जो भाषा है पक्षियों की भाषा में कथा हो रही है, पर इस कथा में भक्ति की प्रधानता है।
जब भगवान शिव कथा कहते हैं तो ज्ञान की प्रधानता होती है। कागभूषुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, वहाँ भक्ति की प्रधानता है। कागभूषुंडी जी ने पहले नारद जी का, देव ऋषि नारद का मुँह सुनाया, और फिर कहसि बहुरे रावण अवतारा, और प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसि मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह, ऋषि आगमन कहसि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। भगवान श्री राम के अवतार के प्रयोजन हुए तो रावण के भी अवतार का प्रयोजन ही रहा। सब उत्तम पुलस्त कुल में जन्म लिए, उपजे तदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। और रावण का तो काम ही था, बड़ी भारी सेना, सेना का इसका परिवार ही पूरा, इसकी सेना तो इसका परिवार ही था। अधर्म की भली भांति स्थापना हो जाए, धर्म को निर्मूल कर दो, यही एक कर्तव्य था रावण का। पृथ्वी व्याकुल हुई तो प्रभु ने आश्वासन दिया, मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा अयोध्या में, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ, सब निर्भय हो जाओ। और भगवान ने अवतार धारण किया, वनवास गमन किया। अच्छा, रावण का जो रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी ने श्री रामचरित्र लिखे रामचरितमानस के रूप में, उसमें रावण बड़ा अद्भुत है। और अन्य जो अवतार हुए, जो शापवश हुए, जैसे जय विजय का, जलेंद्र का, रुद्रगणों का, देव ऋषि नारद ने जब शाप दिया, उनसे बड़ा भिन्न था। अन्य अन्य अवतारों में जो रावण हुआ, उनसे ये रावण बहुत ही भिन्न था। ये तो इतना विद्वान पंडित कि जैसे इसको पता लगा था ना शूर्पणखा से कि खरदूषण तृष्णा मारे गए, इसने बिल्कुल निश्चित कर लिया कि परमात्मा का अवतार हो गया है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। और जब परमात्मा का अवतार हो गया है तो अपना तो तामसी शरीर है, भजन होना नहीं है कि भजन से परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो अब तो यही है कि किसी तरह युद्ध हो जाए, विरोध बढ़ जाए, तो उन परमात्मा के बाणों से अपना प्राण त्याग दूं तो परम धाम को पा जाऊं। तो क्या करता, मारीच के पास पहुंचा था रावण। उधर भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बेहस कृपा सुख ब्रंद। अच्छा, खरदूषण तृष्णा का मरण सुनते ही रावण के शरीर में तो आग लगी थी। भगवान ने भी युक्ति सोची, अब तो रावण आएगा ना पंचवटी में। प्रभु ने तो युक्ति की, छाया की जानकी विराजमान कर ली। लक्ष्मण जी को पता नहीं चला कि ये माया की छाया की जानकी है, बस छाया ही है, ये श्री जानकी नहीं है, ये तो श्री सीता जी की छाया है। ये बात तो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चली। अरे भगवान हैं ही ऐसे मायापति। और रावण ने तो जो युक्ति की विलक्षण ही की, तो मारीच के पास पहुंच गया। अच्छा, जब कोई भगवान श्री राम से चतुराई करता है तो सबसे पहले तो भगवान की मुद्रा ही होती है बेहंसने की, प्रभु हंस लेते हैं। सुतीक्षण जी भी बड़ी चतुराई कर रहे थे। महर्षि अगस्त के शिष्य जब भगवान पहुंचे थे उनको दर्शन देने, देखिए कृपानिधि मुनि चतुराई। तो रावण ने क्या युक्ति, अब मारीच को पकड़ेगा तो प्रभु भी हंस गए थे उस समय। प्रभु ने भी युक्ति बना ली। अब प्रभु की युक्ति के आगे रावण की क्या युक्ति चलनी है। प्रभु तो नर लीला कर रहे हैं। यहाँ दशमुख गयो जहां मारीचा, हो कपट मृग तुम छलकारी। बहुत समझाया मारीच ने, रावण नहीं माना। मारीच सोचा मरना तो निश्चित है, इस पापी अधम के हाथ से कौन मरे। तब ताके श्री रघुनायक शरणा, उसने सोचा इसके हाथ से मरने से अच्छा प्रभु के बाण से मरो। और प्रभु तो उठ खड़े हुए मारीच के वध के लिए। क्यों, देवताओं का काम बनाना है। रावण पंचवटी में आ चुका है,
मारीच को भेजा है हिरण बना के, स्वर्ण मृग। तो प्रभु जब उठे, ये तो नरलीला करते हैं, उठे हर्ष सुर काज सवारण। अब देवताओं के काम होगा, उसका बीज चलेगा। रावण आवे तो, और प्रभु जब मारीच के पीछे दौड़े, देखो कितना सुंदर प्रसंग आया। निगम नेत शिव पार न पावा, माया मृग पाचे सोधावा। जिसको वेद भी नेति नेति करते हैं, ध्यान नहीं कर पाए, उस ब्रह्म से का अनुभव तो करते हैं वेद, पर उससे संबंध नहीं बना पाए, ऐसा वो परमात्मा उस मृग के नहीं, माया मृग के पीछे दौड़ा। मारीच ने छल किया, उधर रावण क्रोधित हुआ। क्रोधवंत तब रावण लेने से रथ बैठाई। इसको निश्चित पता था कि अरे ये तो परब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति है, मैं कहाँ आग से खेलने जा रहा हूं। पर रावण को तो युद्ध करना था। और जब अशोक वाटिका ले गया माता जी को, हारि पराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राकेश जतन कराए। वहां भी बड़ा तिरस्कार हुआ। जब भी संभाषण करने रावण आता, श्री जानकी माता ने उसको तिरस्कृत किया, रावण को। आपो सन खग्गोत सम राम ही भानु समान। चढ़ जाता था। सीता तैमम कृत अपमाना, कटियों तव सिर कठिन कृपाना। पर रावण को सब पता है। मारने को दौड़ता तो मैं तैनया कहनी थी बुझावा। महारानी मंदोदरी समझाती थी रावण को, जो कल मरना है आज ही मरोगे, इस सीता के सम्मुख न पड़ो। और प्रभु को भी तो पता था ना कि रावण मरण मनुज कर जाचा। और प्रभु को भी तो देखो वर देते हैं भगवान शिव, जगत पिता ब्रह्मा जी। तो जब देवता वरदान देते हैं तो प्रभु भी सोचते हैं कि जिस देवता ने जो वरदान दिया है उसकी वाणी को सत्य तो करना है। रावण मरण मनुज कर जाचा, मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी। पर भगवान के प्रभाव को जानता था। प्रभु प्रभाव तस विदित न थे। समुद्र पे पुल बन गया तो सुनत श्रवण बारिद बंदाना, दशमुख बोली उठा अकुलाना। ये रावण बहुत विलक्षण था। अन्य अन्य अवतारों से ये रावण बहुत विलक्षण था, बड़ा विचित्र। कैसा निर्भय था रावण। रावण को इतना अभिमान था। भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं और बार बार उसको कहते हैं कि उमा रावण ही यस अभिमाना। इस रावण को बड़ा अभिमान है, पर वो राम के स्वरूप को समझता है, फिर भी समझना नहीं चाहता है। उमा राम की भ्रिकुट बिलासा, हुई विश्व पुनि पावई नासा। किसने रावण को नहीं समझाया हुआ कि युद्ध मत करो, श्री जानकी को लौटा दो। क्या हालत हुई विभीषण की। लेकिन क्या करें, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से उस प्रसंग में कहे, फूलई फरई न वेद, यद्यपि सुधा बरसहि जलद है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बरंच संग। रावण को कोई कितना भी समझावे, मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं होती। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु रूप में मिल जाए, फिर भी उसको चेतना नहीं होती। आखिरी में रावण कुंभकर्ण के पास गया था। जब कुंभकर्ण के मरने का समय आया, कुंभकर्ण ने पूछा, तुम्हारा मुंह जो है ये, तुम्हारा मुख सूखा क्यों जा रहा है। बड़ा विलाप किया रावण। मेघनाथ मरा तो मूर्छित भयो परेऊ मही, तबही मूर्छित होके गिरा। कुंभकर्ण मरा तो उसके मस्तक को गोद में लेके विलाप करता था रावण। सबको ज्ञान देता था। अच्छा, गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में रावण के जो प्राय प्रसंग हैं,
सारे प्रसंगों पर रावण का बार बार हर प्रसंग में प्रभु को नर, तपस्वी और मनुष्य ही नाम लेता था। कभी भी उसने भगवान नहीं कहा, परमात्मा नहीं कहा, जबकि वो जानता था कि श्री राम परमात्मा है। अच्छा, जब रावण ने श्री जानकी माता का हरण किया, क्रोधवंत तब रावण लिन्ने सिरथ बैठा है। सुनत बचन एक आई थी ना चौपाई, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मनमहु चरण बंद सुख माना। परमात्मा कोई नहीं, उनकी उस पर ब्रह्म की पराशक्ति को भी रावण खूब पहचानता था। सीता हरण से पहले से ही वो पहचान चुका था। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सुनत बचन 10 शीस रिसाना। रावण ने श्री जानकी माता को महालक्ष्मी का अवतार मानकर मन ही मन चरण की वंदना कर ली थी। वो समझ चुका था ये कौन है। तो क्रोध भी आता है उसको। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, और वहीं पे चरण बंद सुख माना। सुख भी मानता है, क्रोध भी करता है। तो क्रोध भी करता है, चरण की वंदना भी करता है और सुख भी मानता है। गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में रावण के तीनों बातें कह दी, उसका तीनों भाव रख दिया कि सुनत बचन 10 शीस रिसाना। पहले तो उसको क्रोध हुआ, मन महु चरण बंदी, पर मन बाहर से तो क्रोध दिखाता है, भीतर से श्री जानकी माता के चरणों की वंदना करता है और सुख माना, सुखी होता है। तीनों ही धर्म रावण के हैं। और क्रोध न करे तो रथ में कैसे बिठावे। रावण जो रिसाता है, क्रोध करता है, उसका अर्थ था वो बहुत अभिमानी था। और फिर श्री सीता जी ने उसको दुष्ट, खल, क्षुद्र, कालबस सब कुछ तो कह के अपमानित किया था, तो उसका क्रोध आना स्वाभाविक था। जानकी मैया ने कहा था ना उस प्रसंग में, कह सीता सुन जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। आए गयो प्रभु रह खर ठाड़ा। तो क्रोध तो आता उसको वाणी सुनकर, पर चरणों की वंदना करता है। चरण वंदना करने की भावना रावण के मन में इसलिए आई कि ये भी तो बात हो सकती है, पहले तो वो समझता था कि पतिव्रता स्त्री के गुणों से तो परिचित था ही रावण, कम विद्वान नहीं था, क्योंकि उसकी स्त्री जो मंदोदरी थी वो भी तो पतिव्रता ही थी। और ये तो श्री हरि की प्रिया है। रावण कैसे कोई दुस्साहस कर सकता था। अनन्य भोग्या प्रमाणित है तो वंदनीय है ना, पातिव्रत गुण से तो प्रभावित हुआ, पर वो जगत में वंदनीय है। हृदय में उसके धन्यता का भाव समा गया, जो आज इनके दर्शन हुए। सुखी भी हुआ। अरे ऐसी श्री जानकी को ले जा रहा हूं, ऐसी तो नारी दुर्लभ है, मेरा अहोभाग्य, मैं इनको पा गया, मैं ले जा रहा हूं लंका। अब बैठा भी लिया, पर भय रथ हाँ के न जाए। प्रभु के भय से उसको रथ नहीं चलाया जा रहा है, जबकि पुष्पक विमान संकल्प से चलता है, वो संकल्प भी नहीं कर पा रहा है, इतना भय है उसको परमात्मा का। पर कहते हैं ना कि जब कोई जीव इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज बल बुद्धि बल लेसा। जब जीव, कोई भी मनुष्य, कोई जीव जब कुमार्ग पर पैर रखता है तो उसमें तेज नहीं रह जाता, उसमें बुद्धि का लेश भी नहीं बचता है। तभी तो इतना भयभीत हो गया। जिस रावण के भय से देवता दिन में खा नहीं पाते, रात को सो नहीं पाते, वो रावण इतना भयभीत हो गया, कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ चलता है। तो हारि परा खल बहुविधि भय और प्रीति दिखाई। कागभूषुंडी जी महाराज गरुण जी को कथा सुना रहे हैं, रावण के स्वरूप की कथा सुना रहे हैं। फिर ले आया श्री जानकी माता को अशोक वाटिका में। कैसा अद्भुत प्रभाव है उनका। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही सेव ही सब सिद्धि कर जोरे।
हनुमान जी महाराज आए, लंका दहन कर दिया, राम रावण युद्ध हुआ। रावण ने तो पहले सोचा था हुई है भजनन तामस दिया, और जब मरा तो रावण ने क्या कहा? मरने के बाद रावण के मुख से यही निकला, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ है राम? अब बाली भी मरा था, तो बाली मरा था किष्किंधा कांड में। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। हृदय में प्रेम था बाली के भी, पर मुख से कठोर वाणी प्रभु से कहता है। और रावण को तो इतना अभिमान है, हम काहू के मरई न मारे। पर भले रावण ने मनुष्य के हाथ से अपना वध मांगा, और प्रभु भी ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करना चाहते हैं, फिर भी राम की न चाहे सोए हुई। अंततः वही बात होती है जो प्रभु चाहते हैं जीव मात्र के लिए, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो रावण कहीं कहीं तो रामायण में ऐसा भी प्रसंग आया, अन्य अन्य अवतारों में। रावण यदि राम जी को ईश्वर जान लेता, मान लेता, तो बड़ा अनर्थ भी हो सकता था। पर रामचरितमानस के प्रमाणों के अनुसार रावण को भ्रम नहीं था। भले ही वो भगवद विमुख था, वो बार बार राम जी को मनुष्य तपस्वी ही कहता था, पर उसको भ्रम नहीं था। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में तो कहीं प्रमाण नहीं दिया महर्षि वाल्मीकि ने कि रावण को पता था कि श्री राम ईश्वर हैं। वो तो भगवान विष्णु का ही अवतार उनको समझ रहा था। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। पर भगवान शिव तो माता पार्वती से कहते हैं, चरित्र कुछ भी हो सुनिए कथा सादर रति माने। बड़े प्रेम से भगवान श्री राम के चरित्रों का श्रवण करो। अच्छा, एक बार जब कुंभकर्ण के पास गया था रावण, और रावण ने अपना सब दुख सुनाया, अब कुंभकर्ण को भी तो मर नहीं जाना युद्ध में, तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा था, आनीता भवता यदा परिरता साध्वी धरित्र सुता, स्फुर्ज रुद्राक्ष समाययान च कथम रामांग अंगीकृतम। तुम ये जो पृथ्वी की कन्या है, भूमिजा, धरानंदिनी, ये जो साध्वी श्री सीता जी हैं, रावण तुम तो इनके विषय में जानते ही थे ना कि ये पतिव्रता शिरोमणि हैं। तो जब उनका हरण करने गए थे मूर्ख, उस समय तुमने अपनी राक्षसी माया के द्वारा राम का ही रूप क्यों नहीं धारण कर लिया? तूने यति वेश क्यों बनाया? तू साधु सन्यासी बन के क्यों गया था? अरे यदि तू राम जी का रूप बना लेता तो क्या तेरी कामना धोखे से कहीं हो सकता था पूरी हो जाती? देख, जिस तरह से इंद्र ने गौतम बनकर अपनी कामना पूरी की, तो रावण ने कुंभकर्ण को क्या उत्तर दिया है? तो सब राक्षस स्वभाव से, तामसी शरीर बुद्धि में राक्षसी स्वभाव है इनका। तो रावण ने कुंभकर्ण की इस बात को सुनकर कुंभकर्ण को क्या उत्तर दिया कि भाई, मैं ऐसा अल्प बुद्धि नहीं हूं कि मुझे ये युक्ति न सूझी हो। क्या हो सकता है कि रावण के मस्तिष्क में ऐसा विचार ना आया हो एक पल को? मैंने भी ऐसा ही करना चाहता, पर तुम तो जानते हो जब किसी का रूप धारण किया जाता है तो पहले उसका ध्यान किया जाता है। हमारी राक्षसी माया में भी तो यही नियम है, जिसका रूप धारण करना है पहले उसका ध्यान करो और फिर पीछे उसका रूप बनाया जाता है। कर्तुश्चेतसी राम रूपम अमलम दुर्वादल श्याम ममलम तुक्षम ब्रह्म पदम परम पर वधु संग प्रसंग कुत। ये रावण कह रहा है कुंभकर्ण से, मैंने भी सोचा था राम का रूप धारण कर लूं, पर क्या करूं? जब मैं राम का रूप ध्यान करता रूप धारण करने के लिए, और राम तो निर्मल दुर्वादल के समान श्याम, ऐसा रूप जब ध्यान करता, ध्यान करने लगा, तो उस ध्यान ने मेरे हृदय का ऐसा विचित्र हाल कर दिया। रावण कह रहा है कुंभकर्ण से,
राम रूप धारण करने के लिए मैं राम का ध्यान करता तो मेरे हृदय की ऐसी विचित्र स्थिति हो जाती, मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता। अरे किसी पराई स्त्री के संग के सुख की क्या गिनती है, साक्षात जो ब्रह्म सुख है, जो परम सुख कहा जाता है, उस ध्यान के आनंद के आगे वो भी बड़ा तुच्छ मालूम पड़ने लगा। तो मैंने सोचा, अरे ये ध्यान तो मुझे किसी दूसरी ओर ले जा रहा है, इससे मेरा काम नहीं बन सकता। अब मैंने जल्दी ही उस ध्यान को छोड़ दिया। मैंने उस राम के ध्यान को तुरंत अपने हृदय से उतार दिया। यही कारण है आज तक मैं राम रूप धारण कर ही नहीं सका। कुछ भी कहो, धन्य है प्रभु श्री राम का ध्यान। जिसने रावण के पहाड़ सरीखे अंतःकरण को भी मोड़ना आरंभ कर दिया था। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। तभी तो ऐसे भगवान श्री राम का सुंदर यश सब वेद शास्त्रों में वर्णित हुआ, वेद शास्त्रों का सार रूप हुआ ऐसे प्रभु श्री राम का चरित्र। और कागभूषुंडी जी भी गरुड़ जी से खूब बखान कर करके राम कथा गरुड़ जी को श्रवण करा रहे हैं। उधर महर्षि वशिष्ठ साक्षात प्रभु श्री राम को रामायण का वर्णन कर रहे हैं। उधर महर्षि वाल्मीकि हिमालय से रामचरित्रों की गंगा ही बहा रहे हैं। राम कथा की तो हिमालय ही है, गंगोत्री है महर्षि वाल्मीकि। कहाँ तो देव ऋषि नारद अपनी वीणा के तार पर प्रभु के नाम और गुणों को गान कर रहे हैं। कहाँ भगवान शिव हजार हजार वर्ष की समाधि लगाकर कभी प्रभु श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, डूबे रहते हैं। ऐसे अद्भुत। कहाँ शेष जी गुणगान करते हैं निरंतर, गुणों का अंत नहीं पाते। अच्छा, तो कागभूषुंडी जी कथा सुनाए तो प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। और उसके बाद पुण्य नारद कर मोह अपारा, और कहे से बहुरी रावण अवतारा। और आगे के प्रसंग में कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को, देखो रामचरित तो हम लोग थोड़ा बहुत श्रवण कर लिए हैं, बस उस प्रसंग का स्मरण करते चल रहे हैं। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। उसके आगे के प्रसंग में भगवान श्री राम का अवतार चरित्र को, तो रावण का परिचय दिया, नारद जी का मोह सुनाया, और प्रभु के अवतार को, प्रभु का जो अवतार था वो प्रसंग सुनाया कागभूषुंडी जी ने। तो प्रभु का अवतार हुआ, जब ब्रह्म राम का अवतार हुआ तो वहाँ तो कथा है ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की। जिस प्रसंग के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृषखेतु। भगवान वृषभ ध्वज धर्म, जो वृषभ भगवान शिव का तो धर्म का प्रतीक है। ये अत्यंत पवित्र इतिहास
मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई और कहा कि यह इतिहास अत्यंत पवित्र है, यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहे वृषकेतु। तो राम जन्म का प्रसंग सुनाया। महाराज दशरथ, माता कौशल्या पूर्व प्रसंग में स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी हुए, और वहाँ पर स्वयंभू मनु ने भगवान से वरदान मांगा, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु आप तो दिल की बात सब जानते हो, आपसे क्या दुराव करना है, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। और उसके लिए कहा, एक लालसा बड़ी और माही है तो बड़ी सुगम, पर आपकी ओर देखता हूँ तो अगम लगती है, कहने में भी नहीं आ रही, पर हम उसको सुगम समझे चाहे अगम समझे, तुम्हें देत अति सुगम गोसाई। जब आप भक्तों को देने पर आ जाते हैं तो क्या अगम है, सब कुछ सुगम है। तो मेरे दिल की क्या बात है। स्वयंभू मनु ने बड़ा संकोच किया, कैसे प्रभु से कह दें कि आपके समान पुत्र चाहिए, भूमिका बांध रहे थे। बड़े संकोच के बाद बात करके पीछे से कहा प्रभु से, सो तुम जानो अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे भीतर की बात जानते हो, तो उसको जान लो और पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, उस बात को, उस कामना को पूरा कर दो। तो प्रभु भी बिना बोले नहीं कुछ करते, सकुच बिहाय मांगो नृपमोही। प्रभु ने कहा, संकोच तुम छोड़ो, मैं अंतर्यामी हूँ, क्या हूँ वो छोड़ो, तुम मांगो, बोलो तुम क्या चाहते हो, क्योंकि मोरे नहीं अदे कछ तोहे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो भगवान तो दानी शिरोमणि है, कृपा सिंधु है। उन्होंने भी कहा, सच्चे भाव से कहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या छिपा सकता है जीव, स्वामी से क्या छिपा सकता है जीव, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और प्रभु ने कहा, भाई आप सरस खोजो कहाँ जाए, अब अपने समान कहाँ जाकर खोजूं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी यही इच्छा है तो नृप तब तनय होब मैं आई, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रभु ने शत्रुपा जी की ओर देखा, तपस्या तो भाई उन्होंने भी की है बराबर। मानो प्रभु ने कहा कि आप भी मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो, आप भी मांगो। शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु तुम ब्रह्मादि जनक जगत स्वामी, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के तो आप देव हो, समस्त जगत के आप रक्षक हो, आप ही ब्रह्म हो, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। जिसको ब्रह्म कहते हैं वो आप ही हो, आप जगदीश नहीं हो बस। जिसको ब्रह्म कहते हैं वो आप हो, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी, और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से वास करते हो। प्रभु ने कहा, माता जी वो तो सब ठीक है, आप क्या चाहती हो वो वरदान मांगो। माता शत्रुपा ने, ये माता कौशल्या को तभी तो इतना ज्ञान था, क्या मांगा था प्रभु से, जे निज भगत नाथ तव आही, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। जो आपके अपने भक्त हैं, वो जो सुख पाते हैं, वो जो सदगति पाते हैं, वो सुख वो सदगति मुझे भी मिले। सोई सुख सोई गति सोई भगति, वो भक्ति भी मिले, वो सुख भी मिले, वो सदगति भी मिले, और वही आपके चरण कमल का स्नेह भी चाहिए। और आपके प्रेमियों में, भक्तों में जो विवेक होता है, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, जो उनका आचरण होता है, हम ही कृपा कर देओ, वो सब आप हमें दो। भगवान भी कहते हैं, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, मानो ज्ञान की निधि बना दी। महाराज दशरथ तो भक्ति स्वरूप है, पर माता कौशल्या ज्ञान स्वरूप है। माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, आपका जो विवेक है अलौकिक रहेगा, कबहू न मिटी है अनुग्रह मोरे, मेरी कृपा से आपका विवेक कभी नष्ट नहीं होगा।
स्वयं भी मनु सोचे भाई इनको ज्ञान चाहिए मिले, पर प्रभु मेरा ध्यान रखना, मैंने तो आपको पुत्र रूप में मांगा है, तो मेरा जो वात्सल्य हो वो कैसा हो। फिर मनु जी ने एक बात कह दी प्रभु से, मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, व्याकुल, जीता है पर व्याकुल, और जल के बिना जैसे मछली नहीं रह सकती, मेरा जीवन भी आपके दर्शन के ही अधीन रहे जब आप पुत्र बनकर आओ। प्रभु ने अवतार लिया, ये तो भगत है, भक्त कृपाला है, कृपा निदाना है। आदिशक्ति के संग अवतार लिया, आदिशक्ति जही जग उपजाया, सोय अवतर है मोर या माया। करियूं चरित भगत सुखदाता, इच्छामय नर वेश संवारे। अपनी इच्छा से प्रभु ने मनुष्य रूप धारण किया, भक्तों को सुख देने वाले चरित्र किए, नाना चरित्र किए। और जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरी है ममता मद त्यागी। ये भगवान ने रामावतार से पहले ही कह दिया कि जो सुन सादर नर बड़ भागी, जो बड़ भागी होंगे, बड़े आदर से कथाओं का श्रवण करके भवसिंधु को ममता मद का त्याग करके सहज ही पार होते चलेंगे। भगवान श्री राम के जन्म की कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। पुष्य नक्षत्र था, पावन नवमी तिथि थी, शुद्ध लग्न, मानो अभिजित मुहूर्त, और बड़ा शुभ दिन मंगलवार का दिन था जब महाराज दशरथ के घर में चतुर्व्यूह मूर्ति पूर्णावतार प्रकट हुए। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने तीनों व्यूह स्वरूपों के साथ प्रकट हुए। तो उस चतुर्व्यूह के संकर्षण तो लक्ष्मण जी महाराज कहे जाते हैं, और महान सुख के धाम प्रद्युम्न भरत कहलाए, और अनिरुद्ध का नाम शत्रुघ्न पड़ा। तो ये जो चतुर्व्यूह है ये परम प्रभु के अपने ही स्वरूप है। और भगवान श्री राम जब राजभवन में प्रकट हुए तब क्या पूछ रहे हैं, कौशल नरेश महाराज दशरथ को अत्यंत आनंद, अत्यंत प्रसन्नता, चित्त प्रफुल्लित हो गया। कौशल्या आदि जितनी माताएं हैं सबको बड़ा सुख मिला। माता सुमित्रा, माता कैकेयी, सबके हृदय में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि इन तीनों ही महारानियों के एक के पुत्र तो उत्पन्न हुए। और रघुवंश के जो कुलगुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, साथ में परम ज्ञानी देवऋषि नारद, इन दोनों ने मिलके, देवऋषि नारद और महर्षि वशिष्ठ, इन दोनों ने मिलके इन चारों कुमारों की जन्म पत्री बनाई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रकट तो हुए पर विप्रधेरु सुन संत हित, लीज लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण बहुपार। भगवान ने जो अवतार लिया ये तो ब्राह्मणों की, धर्म की, वेद की, पृथ्वी की, गौ की, देवताओं की रक्षा के लिए लीन मनुज अवतार। प्रभु ने अवतार लिया मनुष्य शरीर में। अयोध्या में तो आनंद ही आनंद छा गया। वो आनंद कोई वाणी में आ जाए। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमय भई ओ। तो वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकहीं सारद अहि राजा। घर घर बधावा, घर घर शोभा, क्या साज सज्जा है। सूर्यवंश में प्रभु प्रकट हुए, भगवान सूर्य देव भी ठहर गए। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। 1 महीने के लिए सूर्यदेव ठहर गए, प्रभु का दर्शन करते रहे। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। गरुड़ जी महाराज राम कथा श्रवण करा रहे हैं कागभूषुंडी जी को। खूब दान पुण्य हुआ, बालकों के नामकरण भी हो गए। तो महर्षि वशिष्ठ और देवऋषि नारद ने, इन दोनों ने मिलकर चारों कुमारों की जन्म पत्री बनाई।
और महर्षि वशिष्ठ ने बताया ये जो बड़े कुमार हैं, इन बड़े कुमार का श्री रामचंद्र ये प्रसिद्ध नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा। ये तो सुख के धाम है, इनका नाम राम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, संपूर्ण विश्व सृष्टि को सुख आनंद और शांति देने वाले हैं। अखिल लोकदायक विश्रामा। और महर्षि वशिष्ठ ने कह दिया था महाराज दशरथ थे, ये जो श्री रामचंद्र है ना आपके बालक, बात ये है महाराज, इन्होंने तो देवताओं की और मुनि जनों की, योगियों की सुधि ली है। सुध ली है का अर्थ है देवता और मुनियों के संकट को दूर करने के लिए इन्होंने अवतार धारण किया है। अब तो महाराज दशरथ को इतना आनंद हुआ, महाराज दशरथ ब्राह्मणों को गौएं अपार स्वर्ण राशि दान करने लगे, आनंद में भर के। जितनी सौभाग्यवती सुंदर युवतियां हैं अवध में एकत्र होकर मंगल गान करने लगी। द्वार द्वार पर स्वर्ण के कलश सजाए जाने लगे। सब देवता मुनिगण अयोध्या आए। अत्यंत आनंद से सबके लिए जो मनोवांछित आशीर्वाद था, ऐसे सब आशीर्वाद उन चारों कुमारों को दे दे के सब अपने अपने धाम को, लोक को जाने लगे। बालकों को तो आशीर्वाद मिले, पर सबको मनोवांछित फल मिला। जिसके मन में जो बड़ी बात होती थी वही उसको प्राप्त होती। मानो सभी को आनंद हुआ। 3 लोक 14 भुवन उत्साह और आनंद से भरे थे। भरत जी का विश्व भरण पोषण कर जो ईता कर नाम भरत अस होई। ये भरत है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। और जाके सुमरन तय रिपुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। वेदों में इनका नाम, इनके तो स्मरण से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये ब्रह्मा जी महाराज के अंशावतार हैं। और ये लखनलाल लक्ष्मण धाम, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। महर्षि वशिष्ठ नामकरण कर रहे हैं और पहले कह दिया ये है ना, ये सुमित्रानंदन बड़े कुमार सब शुभ लक्षणों के भंडार हैं। लक्षण धाम और राम प्रिय, ये सदैव राम जी को अतिशय प्यारे होंगे, श्री रामचंद्र को। और सकल जगत आधार, ये भी कह दिया, शेष यही है। हाँ, ये संकर्षण यही है, समस्त जगत के आधार यही है। इसलिए गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। और ये भी कह दिया, ये जो 4 पुत्र है ना, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये प्रकट हो गए पुत्रकों के रूप में। तो गुरु जी ने तो हृदय में खूब विचार करके इनका नामकरण किया। और ये जो श्री रामचंद्र है, मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के लीरस तेहि सुख माना। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, उन रखहि छवि जननी तृण तोरी। चारियो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम। जय जय सिया राम जय। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। हे महाराज, ये तो व्यापक ब्रह्म है, ये निरंजन मायापति है, मायाधीश, निर्गुण है, अजन्मा है,
पर प्रेम भक्ति के वशीभूत होकर आज कौशल्या की गोद में श्री रामचंद्र विराजते हैं। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। मानो चारों भाई महाराज दशरथ के कुमार बनकर बाल रूप से स्वच्छंद बाल क्रीड़ा करने लगे। और रूप माधुरी क्या पूछनी है, बंदहु बाल रूप सोई रामू, काम कोटि छवि श्याम शरीरा। भगवान की जो रूप माधुरी है और विशेषतः बाल स्वरूप की प्रभु की जो रूप माधुरी, गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी कह रहे हैं प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, और तब शिशु चरित कह से मन लाई। खूब मन लगा के कागभूषुंडी जी बाल लीलाओं का वर्णन करना चाहते हैं। पहले प्रभु श्री राम के जन्म का प्रसंग कहते हैं, फिर बाल लीलाओं को गाते हैं। 12 चौपाई में तो गोस्वामी जी ने केवल बाल रूप भगवान श्री राम की रूप माधुरी का वर्णन किया। गोस्वामी जी तो ये भी कहते हैं भगवान से विमुख जब तक जीव है, भगवान के लीला चरित्रों से जीव जब तक विमुख है, कवन सकई भव बंदर छोरी, कोई भी जीव भव सिंधु पार नहीं हो सकता। क्यों जीव चराचर बस कर राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। ये तो वो प्रभु हैं, सब जीवों को माया ने वश में कर रखा है, पर ये माया डर के मारे प्रभु की भ्रकुटी विलास की ओर ही देखती रहती है। 12 चौपाई में तो केवल रूप माधुरी, पीत झंगुलिया तनु पहराई, जान पान बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कह श्रुति शीशा, रूप सकहि नहीं कह श्रुति शीशा, जो जाने सपनों जहि देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ, प्रभु अवतार हेतु जग माही। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से क्या कहा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। हाँ, तो भगवान के अवतार में 4 रामचरितमानस में 4 कल्पों का विभाग कर दिया, पर ब्रह्म राम को लेकर रामचरित्र आगे बढ़ा। रामचरितमानस हरि अवतार हेतु जेहि हुई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। ये भगवान शिव मां पार्वती से सुना रहे थे। प्रभु के अवतार का क्या कारण है, यही कारण है या इतना ही कारण है, या ऋषि के हिसाब से जय विजय रावण कुंभकर्ण मरे बने तो प्रभु मारने आए, या जलंधर रावण बना तो उसको मारने आए। नारद के हिसाब से हरगण रुद्रगण रावण कुंभकर्ण हुए इसलिए भगवान ने अवतार लिया, या स्वयंभू मनु की तपस्या और भानु प्रताप का जो श्राप था उस रूप में रावण ने जन्म लिया तो प्रभु आए। नहीं, भगवान शिव कहते हैं इद मिथ्यम कही जाए न सोई। यही एक निश्चित कारण है भगवान के अवतार का, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। तो फिर राम जन्म के हेतु अनेका, प्रभु के अवतार धारण करने के अनेक कारण होते हैं, अनेक प्रसंग होते हैं और एक ही अवतार में सब पूर्ण कर दिए जाते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान शिव कह रहे थे श्री हरि के अवतार के अनेक कारण हैं, वो सब कारण एक एक कारण वर्णन से परे हैं। तभी तो माता सती को भ्रम हुआ होगा। अगर भगवान के अवतार का कारण सामान्य होता और सहज आ जाता तो माता सती को भगवान शिव के समझाने पर भी इतना मोह क्यों होता। इतना भारी मोह हो गया, भगवान को देखा व्याकुल होके दंडक वन में अपने स्त्री के विरह में रो रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अभेद, सो की देह धरी होई नर। ये माता सती के मन में बात आई, वो ब्रह्म क्या शरीर धारण करेगा, जाहि न जानत वेद, जिसको वेद आज तक पार नहीं पाए, नेति नेति कह के रहे। ये कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। कौन है, क्या ये विष्णु भगवान है? माता सती सोचती थी प्रभु श्री राम को दंडक वन में विरह में व्याकुल देखकर, तो क्या समझूं ये क्या विष्णु भगवान है?
विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी, सोई सर्वज्ञ जथाभूत त्रिपुरारी। जो भगवान विष्णु हैं वो भी तो देवताओं के कारण, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, पर धारण मनुष्य शरीर करते हैं तो क्या, सोई सर्वज्ञ, वो तो सर्वज्ञ हैं। जैसे हमारे त्रिपुरारी भगवान शिव हैं सर्वज्ञ, ऐसे ही भगवान विष्णु भी तो सर्वज्ञ हैं। तो जब सर्वज्ञ हैं तो खोजे सो की अज्ञ एव नारी। जो सर्वज्ञ है वो भगवान विष्णु भी अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री की खोज क्यों करेंगे? उनको तो सब पता है, सर्वज्ञ हैं। ये खोज क्यों कर रहे हैं इतना व्याकुल होके? क्योंकि वो जो श्रीपति हैं वो भी तो ज्ञान के धाम है। तो ये अज्ञानी, ये रोना, दुख प्रकट करना, कल्पना, प्रलाप करना, ये तो अज्ञान जीव धर्म है, ये ईश्वर का धर्म तो नहीं है। माता सती तो कहती भगवान विष्णु भी नहीं हो सकते। एक अखिल ब्रह्मांड नायक के अवतार, पर भगवान की जो रूप माधुरी है, छवि समुद्र हरे रूप विलोकी। भगवान शिव भी बड़े, अच्छा भरद्वाज जी को शंका थी नहीं, पर उनको तो याज्ञवल्क्य जी से कथा सुननी थी, राम कथा। भरद्वाज जी महर्षि नहीं, भरद्वाज जी देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, तो क्या उनको शंका है कि ये राम कौन है? पर याज्ञवल्क्य जी जब प्रयाग में मिले, सब तो माघ का मेला नहा के चले गए, याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़ के रोक लिया भरद्वाज जी ने। उनको सुननी थी राम कथा, वो राम जी के प्रेमी जीव हैं, तो कैसे कहेंगे राम कथा सुनाओ? तो शंका रख दी, भ्रम रख दी, अब इसके निवृत्ति करो। महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में अपनी बात रख दी कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, बस इतना ही पूछा था भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से, ये राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। और फिर भरद्वाज जी वहां कह रहे थे, एक राम अवदेश को मारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक तो दशरथ नंदन राम हुए, उनका चरित्र तो भाई सब सृष्टि में सब जानते हैं। क्यों? नारि बिरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। उनको कौन नहीं जानता है? उनकी स्त्री रावण ले गया, उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा विरह व्यापा, क्रोध करके रावण को मार डाला। देखो कैसे प्रश्न करते हैं महर्षि भरद्वाज, क्योंकि उनको रामचरित्र सुनने हैं चाहे जैसे। अच्छा होगा याज्ञवल्क्य जी समझाएंगे 10 बार, अरे ये राम ऐसे नहीं वैसे, ये ऐसे वैसे, दुनिया भर का सब तत्व ब्रह्म का समझाएंगे, फिर सब चरित्र सुनाएंगे, बच्चे की तरह मुझे समझा समझा के खूब कथा सुनाएंगे, बड़ा भीतर आनंद होगा। तो वहां पे भरद्वाज जी ने कहा था याज्ञवल्क्य जी से, प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरारी। ये वही राम जी, ये दशरथ नंदन राम क्या वही है जिनको दिन रात भगवान शिव जप रहे? आप तो सत्य के धामों सच सच बताओ। मानो जिज्ञासा की महर्षि भरद्वाज ने। भगवान श्री राम के अवतार के बड़े प्रयोजन, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से भगवान श्री राम के अवतार के कारण को गाते हैं। क्या कारण हुआ? प्रभु ने अवतार लिया। और भगवान शिव तो एक शब्द में कहते हैं, भगवान के कारण का कोई, भगवान के अवतार का कोई कारण नहीं। निज इच्छा निर्मित तन, जो प्रभु की इच्छा हो जाए। राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। सियावर रामचंद्र की जय। श्री काकभूषुंडी जी महाराज की जय। आगे के प्रसंग में भगवान की बाल लीलाएं हैं। तब से सुचरत कह सि मन लाई, बाल चरित कही विविध विधि मनमह परम उछाह। क्योंकि काकभूषुंडी के इष्ट देव तो बालक राम हैं, और भगवान शिव के भी बंदम बाल रूप सोई रामो। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरित मानस जी महाराज की जय। हरि शरण। भगवान समय को शिखत करते हुए खूब समय हुआ जी, दो पल प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राम राजा सरकार की। समय को दृष्टिगत करते हुए जी परवाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि श्री जय श्री जय श्री राम, हरे श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरु हरि शरण, जय श्री राम। हाँ जी बोलो, जय बोलो भगवान सीताराम।